नमस्कार, मैं विक्रम यादव, व्याख्याता गणित, जेबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा। जेबीएन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, समुच्चय सेट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। समुच्चय होता क्या है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक शब्द आपको मिला है यहाँ पर, सुपरिभाषित। अब देखिए, जो शब्द सुपरिभाषित, इस सुपरिभाषित शब्द का मतलब होता है कि वस्तुओं के संग्रह का नियम इतना स्पष्ट होना चाहिए ताकि हम प्रत्येक वस्तु के बारे में आसानी से बता सकें कि दी गई वस्तु संग्रह में है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास में डेफिनेशन हो गया। अब आसानी से कैसे, अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सपोज मैं कहूं प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं 1 2 3 टू इन्फिनिट होता है, इस प्रकार से। और प्राकृत संख्या हम चाहे कहीं भी बात करें, किसी भी व्यक्ति के पास में बात करें, प्राकृत संख्याओं का मतलब हमेशा क्या होता है? 1 टू इन्फिनिट। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो संग्रह का नियम बोला है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये एक सुस्पष्ट नियम है, इसलिए ये आपके पास में एक संग्रह है। इसी प्रकार से मैं कहता हूं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर आप लोग जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब हमेशा क्या होता है? 5। स्वर का मतलब 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने यहाँ पर जो नियम कहा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये एक सुस्पष्ट नियम है, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल कहूं मैं, जैसे विश्व के 10 सुंदरतम पुरुषों का संग्रह। तो विश्व का सबसे सुंदर पुरुष अगर हम ढूंढने चले जाएं और सर्वे अगर करवाए जाए, तो अलग अलग व्यक्तियों की नजर में अलग अलग व्यक्ति सुंदर है, यानी सुंदरता का कोई मापदंड नहीं है। सीधा सा मैं कहूं तो मैंने यहाँ पर जो नियम कहा है कि विश्व के 10 सबसे अधिक सुंदर पुरुषों का संग्रह, तो जो सुंदरता है, सुंदर पुरुषों का संग्रह, ये सुस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नियम नहीं है ये। इसका मतलब ये क्या है? समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी लिखे। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, स्पष्ट संग्रह है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले आप जानते हैं भाई, एक तो जून होता है और एक जुलाई होता है। बिल्कुल स्पष्ट नियम है। जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, हम जानते हैं 2 ही महीने होते हैं, जून और जुलाई। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, और सुपरिभाषित संग्रह इसका मतलब ये समुच्चय है। सेकेंड हम देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहां अगर हम सर्वे करें कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है, तो ये जो प्रतिभाशाली शब्द हमने कहा है, इस प्रतिभाशाली का मापदंड अलग अलग होता है। कोई किस व्यक्ति को किस तरीके से प्रतिभाशाली देखता है, कोई किसको किस तरीके से प्रतिभाशाली देखता है। तो ये जो शब्द हमने कहा है प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली शब्द स्पष्ट नहीं है, इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। इसका कोई अलग अलग व्यक्तियों की नजर में इसका मापदंड अलग अलग होता है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि भारत का सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन है। इसलिए हमने यहाँ ये जो नियम कहा था, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है? नहीं बता सकते। इसका भी अगर आप सर्वे करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ का मापदंड है वो अलग अलग लोगों की नजर में अलग अलग होता है। इसलिए हमने यहाँ जो शब्द कहा है सर्वश्रेष्ठ, ये जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास में आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बिल्कुल स्पष्ट नियम है, आपके कक्षा में जो भी बालक हैं आपकी नजरों के सामने आप देख सकते हैं, समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, जानते हैं आप लोग, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 100 से कम प्राकृत संख्याओं का मतलब आप जानते हैं,
यही होती है 1 से लेकर के 99 तक, हमेशा यही होता है। इसका मतलब है सुपरिभाषित नियम, इसका मतलब समुच्चय है। नेक्स्ट लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, बिल्कुल स्पष्ट नियम है। प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित जो भी पुस्तकें हैं वो हम सबको पता है, तो ये समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, बिल्कुल समुच्चय है। सम का मतलब सम ही होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पूर्णांक सम हो, कभी कभी गलती से विषम भी हो जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। सम का मतलब सम 2 4 6 8 10 12 15 12 14 16 18 20 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, बिल्कुल जो सम शब्द है आपके पास में एक स्पष्ट नियम है, इसलिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कौन समुच्चय है और कौन सा संग्रह समुच्चय नहीं है। सीधी सी बात है, कोई भी नियम बोलते आपके दिमाग में अगर सीधी तस्वीर बनती है तो समुच्चय है, और अगर थोड़ा सा आपको विचार लगाना पड़ रहा है, अगर सोचना समझना पड़ रहा है, अगर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है उस नियम के अंदर कि ये वस्तु संग्रह में है या नहीं, तो वो समुच्चय नहीं है। धन्यवाद।